विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के तरीकों के बाद लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको बता दें कि जहां पार्टियां अपनी प्रचार प्रसार तेज किया है, वहीं नेताओं की अगर बात करें, उन्होंने भी अपना जो है कार्यक्रम पूरी तेजी से करना शुरू कर दिया है। आज हमारी चुनावी खास चर्चा में जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि अम्बाला के प्रसिद्ध समाज सेवियों में से एक और अम्बाला के लोगों के साथ हमेशा दुख सुख में साथ खड़े रहने वाले हमारे साथ आज मौजूद हैं पारुल नागपाल। पारुल नागपाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू राघव जी, और अम्बाला न्यूज़ अपडेट देखते सारे श्रोतों को बहुत बहुत थैंक यू। सर, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समस्याओं का हल भी करा रहे हैं समाज सेवी के तौर पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लोग कितने परेशान हैं, क्या कुछ सुनने को लोगों से मिला? देखो, जैसे ही अभी हमने जन जुड़ाव यात्रा स्टार्ट की, आज उसका 16वां दिन है, तो उसके तहत हम लोगों के गांव में जाके लोगों के बीच में जा रहे हैं। हर रोज हम 10 से 12 गांव कर रहे हैं, तो लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों की समस्याएं पूछ रहे हैं। तो लोगों की समस्याएं गाँव के अंदर इतने बुरे हाल हैं, कई गाँव में जैसे स्कूल नहीं है, और स्कूल जो हैं वो 5वीं तक ही हैं। 5वीं के आगे बच्चों को पैदल 6-6 किलोमीटर अलग गाँव में जाना पड़ता है लड़कियों को। तो गाँव की लोगों की सबसे बड़ी समस्या स्कूलों की है, और स्कूल में अगर एक स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें एक ही टीचर है, तो एक टीचर 50 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है अलग अलग क्लासों के अंदर? तो ये सबसे बड़ी गांव के अंदर एक एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी समस्या है। इधर आप अगर मटेड़ी से नीचे गांव में चले जाओ तो वहां पर काफी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। अगर जो डिस्पेंसरी है भी है एक या दो, उसमें डॉक्टर नहीं है या कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो गाँव के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। तो और एक गांव के अंदर लोगों को ये जो गवर्नमेंट की स्कीमें आई हुई हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको ये स्कीमें पहुंची नहीं हुई हैं। जैसे कि उसमें ये 500 रुपये सिलेंडर वाली है, 100 गज प्लाट वाली है, लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे तो किए थे भी हम पर्ची और खर्ची के बिना लोगों के काम करवाएंगे, बट वो ग्राउंड लेवल पे कहीं नहीं है। क्योंकि अगर आप वो CSC में भी जाते हैं, CSC का एक चार्ट बनाया हुआ है, CSC वो उस चार्ट पे वो CSC सेंटर भी नहीं चल रहे हैं गाँव के अंदर, और कहीं भी शहर में कहीं भी नहीं चल रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या गाँव के लोगों के लिए, जो उनको जागरूकता नहीं है उनके पास इस चीजों के लिए भी, उनको क्या सुविधाएं हैं और क्या वो उनके हक है या क्या वो चीजें हैं। पारुल जी, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं जी, जो काम आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है लोगों ने जिनको वोट देकर चुना है, ये उनकी एक ड्यूटी समझ लीजिए, कर्तव्य समझ लीजिए, उनका काम है, आप कर रहे हैं इसको लेके क्या कहेंगे? जी, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे अम्बाला शहर का और पूरे प्रदेश का भी। जो सरकार के और प्रशासन द्वारा जो भी एक मतलब स्कीम्स और जो भी लोगों के लिए जिसको लोग वोट डाल के चुनते हैं, और वही लोगों को ठगता है। क्योंकि ये काम सब गवर्नमेंट के द्वारा ही थे, लोगों के लिए बनाए गए हुए थे। प्रशासन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। ये स्कूल का स्ट्रक्चर जो बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स हैं, जिसके ऊपर एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें कहीं भी सरकार कहीं भी कामयाब नहीं है। आप चाहे चले जाए रूरल में और अर्बन में। अर्बन में आप कहीं भी चले जाओ, SDM ऑफिस में चले जाओ, आपको लाइनों की लगी मिलेगी। निगम के काम तो आप भूल ही जाओ। अगर अम्बाला शहर के अंदर अगर निगम का हाल देख लोगे आप जाके, तो लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो निगम के काम ही नहीं हो रहे लोगों के। निगम वाले बोलते हैं CSC पे जाओ, CSC वाले बोलते हैं निगम पे जाओ। तो एक दूसरे को ये पोर्टल और गेम जो चल रही है, तो उसमें आम आदमी कहीं ना कहीं पिस रहा है। पारुल जी, बात अगर करें राजनीति की, तो हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका यही मानना है, पारुल नागपाल जैसे जो लोग हैं वो अगर राजनीति में आगे आते हैं तो शायद इस सिस्टम का सुधार किया जा सकता है। तो इस बारे में जो पॉलिटिकल बात हम आपसे करने जा रहे हैं कि लोगों की जिस तरीके से डिमांड है, उसको लेकर क्या कुछ आपने विचार विमर्श किया अभी तक? जी, अभी वो इसी, क्योंकि देखो मैं अभी राजनीति के अंदर जाने के लिए सबसे पहले लोगों की जो समस्या है, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने जो ये 15 तारीख से जन जुड़ाव यात्रा स्टार्ट की है, तो उसी में हम लोगों के पास घर घर जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे खड़का के उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं, चौपालों में बैठ रहे हैं, जो गाँव के अंदर सत्त होती है उसमें जाके बैठ रहे हैं, ताकि लोगों की समस्या हमारे तक पहुंचे। तो उसके वाइज हम क्लस्टर वाइज जो काम होगा, जिसमें अभी हमने 15 दिन की हमारी ये यात्रा होगी, जिसमें हमने कुछ शहर के क्षेत्र भी किए हैं और गांव के भी किए हैं। तो उसमें हमारा जो क्लस्टर निकल गया, उसमें आपको समस्या मैंने बता दी है। जो आम नागरिक की जो समस्या है, रोजगार तो कहीं भी नहीं है ना। अब अम्बाला के अंदर आज कपड़ा मार्केट अगर बंद हो जाए तो 10,000 फैमिलियों का मतलब रोजगार छिन जाएगा। तो उसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है अम्बाला में, और रोजगार के इंडस्ट्री आने का तो एक कारण नहीं है, और रोजगार के लिए कोई स्कीम भी नहीं है। जो हमारे युवा और मतलब इतनी महंगी डिग्री लेके बैठे हैं, उनके पास कोई भी एक वो नहीं है
भी आप उनको कोई नौकरी मिले या उनको कोई घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग वो काम कर सकें, या गवर्नमेंट द्वारा उनको कोई ऐसे कोर्स कराए जाए, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, जिससे उनके स्किल सेट अप हो। अब स्किलिंग होने के साथ ही उनको कुछ ना कुछ घर बैठ के भी रोजगार मिलेगा। तो आज बीए करके युवा पियोन की नौकरी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, एक बीटेक, कितनी लड़के मुझे शाम को मिलते हैं जोमेटो की डिलीवरियां कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हुए लड़के जोमेटो की डिलीवरियां कर रहे हैं। तो आप देखिए तो उससे कहाँ से विकास होगा किसी चीज का भी। पारुल जी, पिछले 10 साल की बात करें, आपसे कुछ चीज अछूती नहीं है। विकास की अगर बात करें तो यहाँ से विधायक, अब वो मंत्री भी हैं जी, और क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने क्या विकास ही नहीं हुआ ऐसा कि आपको लोगों की समस्याएं सुननी पड़ रही है? कई लोग तो मैंने देखा आपके पास आगे रोते भी हैं। अभी आप देखो, आप 25 साल हो गए हैं अम्बाला के अंदर, दोनों सरकारें रही हैं जी, ठीक है। 25 साल के अंदर आपको मैं 5 गाँव के नाम बताऊंगा जहां पर आज भी हम 2024 के अंदर बैठे हैं, जहां पर बिशनगढ़ से सेकता लाइन पे एक सड़क का इंतजाम नहीं है। आज भी कच्ची सड़क है, 6 बजे के बाद उस गांव से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो हम कितने बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और उस गांव के अंदर कम से कम भी 2 से 3 हजार लोगों की आबादी है। 500 बच्चे दोनों गाँव के मिला के नग्गल स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि एक स्कूल में 8वीं तक, एक गाँव में 8वीं तक स्कूल है और एक में 5वीं तक स्कूल है। तो उनके दोनों बच्चे 10th और +2 करने के लिए लड़के लड़कियां नग्गल पैदल चल के जाते हैं। जो हम अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे भी, हम 8 किलोमीटर पैदल नदी पार करके स्कूल जाते थे, वही वो गांव में आज भी हो रही है चीजें। तो उसमें विकास तो लोगों से कोई छिपा नहीं है। और वो ये गांव अम्बाला के अंदर ही है, ये भी नहीं है यूपी बिहार में गांव है जिसके हम ऊपर कहीं भी कोई बात नहीं, वहां पहुंच नहीं पाए। और अब बड़े बड़े वादे किए गए हमारे मंत्री साहब के द्वारा भी, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके पास है और वहाँ बस की सुविधा नहीं है जी। तो उन्होंने बहुत लेटरें दी हैं, सब कुछ दिया, बट वहां पर कुछ हुआ नहीं है। तो ये एक वादे सिर्फ बोर्ड्स पे और अखबारों के अंदर ही मेरे को कहीं दिखाई दे रहे हैं, धरातल पे बिल्कुल जीरो है। पारुल जी, राजनीतिक सफ़र की बात करें, आप अभी समाज सेवा में उतरे हुए हैं। समाज सेवा का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज कहाँ से शुरुआत की? देखो, समाज सेवा से तो मेरे दादाजी से ही ये स्टार्ट होता आ रही है। हम गांव उदयपुर से हैं, हमारा गांव यहाँ पर उदयपुर गांव है। तो मेरे दादाजी ने पिछले काफ़ी सालों से सरपंची की, उसके बाद हमारे घर में ही सरपंची थी। तो सरपंची के साथ साथ जैसे दादाजी अपने समाज के लोगों को, और मेरे पिताजी समाज में लोगों की जो हेल्प करते थे, तो उनको देखते हुए प्रेरणा मिली। तो 2016 में एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हो गया। जैसे हम मोटर मार्केट में बैठे थे, तो वहाँ पर एक बच्चा मिला जो यंग लड़का था। तो मैंने उसको पूछा पढ़ाई करता कि नहीं करता। वो कह रहा पढ़ने का मन तो है, बट घर की स्थितियों को देख के मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उसको उस दिन उसने मुझे बोला, मुझे भैया 10th और +2 करवा दो। तो मैंने कोई बात नहीं है। 2016 मार्च और अप्रैल की बात थी, गर्मी का, आई थिंक गर्मी आने वाली थी और वो था। तो उसके टाइम पे फिर मैंने उसको बोला भी सिचुएशन देखी उसकी। तो मैंने, वो कह रहा मैं स्कूल तो नहीं मैं जा सकता क्योंकि मुझे नौकरी ये करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर की स्थिति ऐसी है। तो वो स्थिति को देखते हुए हमने उसके प्राइवेट एडमिशन करवाया। तो उस साल में मैंने एक संकल्प लिया भी जो ऐसे बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाई करूंगा। तो 2016 में मैंने 20 बच्चों की से ये काम स्टार्ट किया। आज मेरे पे 150 बच्चों का एक काफिला, मतलब जो एक हमारा कारवा बन चुका है अभी। जो आज हमने, उसके बाद हमने नन्हे कदम ट्रस्ट को बनाया। उसके फिर आगे हमने शिक्षा अधिकार अभियान किया। तो उसमें हम घर घर जाके लोगों को बोला भी अपने बच्चों को पढ़ाओ जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं, या जो समाज में कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है, बट किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, असहाय हैं। तो उनको हमने फिर पढ़ाने के लिए, उनको स्कूलों में प्राइवेट देने के लिए हमने फिर ये ट्रस्ट का ओपन किया। पारुल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या पारुल नागपाल चुनाव लड़ेंगे अम्बाला शहर से? जी, जरूर लड़ेंगे चुनाव, और उसका जल्दी ही आपको 2-3 दिनों के अंदर हम एक जो हमारा एजेंडा है, जो जनता का एजेंडा है, उसको हम सामने लेके, उसके बाद हम वही 5 एजेंडों के ऊपर लोगों के पास लेके फिर हम चुनाव की पार्टियां तो लोगों ने सभी देख ली, सभी पार्टियां, लोगों का ये कहना है सभी एक जैसे हैं, कोई कुछ नहीं करता। तो पारुल नागपाल किस बैनर तले इलेक्शन लड़ेंगे, नन्हे कदम ट्रस्ट से या किसी पार्टी से? अभी विचार विमर्श करेंगे। देखो, यही मेरा सबसे पहले दिन से मैं यही लोगों के बीच में भी यही जा रहा हूँ और लोगों को भी यही बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्टियों को तो हमने सबने देख लिया और काफी पार्टियां मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं। तो मुझे कोई पार्टी के लिए नहीं, मैं जो जनता की विचारधारा पे जो लोग, जो भी कोई संगठन या जो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और काफी लोग जुड़ भी रहे हैं, जो हमारी जन जुड़ाव यात्रा के तहत बहुत हमारे साथ एक काफिला बन गया, हमारे साथ बहुत बड़ी अच्छी टीम जुड़ गई है, हर गाँव से हमारे को अच्छी टीम मिल गई है। तो वो लोग जो अम्बाला को बदलने के लिए संकल्प ले रहे हैं, जिसमें बहुत सारे युवा हैं,
और महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थी अब तक। जो सबसे बड़ा हमारा जो वर्ग है महिलाओं का, जो घरों को चलाती है, हमारे परिवारों को चलाती है, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही थी। तो जब उन्होंने हमारे विचार सुने और उनके विचार सब सेम थे, तो वो सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ वर्ग जुड़ रहा है इस टाइम महिला वर्ग जुड़ रहा है। क्योंकि महिला वर्ग को कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे इस मतलब जो पूरा कल्चर है, सोसाइटी है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। वो कहीं भी हम जाते हैं तो उसके, क्योंकि देखो चलाने वाली महिला ही है, जो हर जगह हमारे जो पूरी वो चला रही है वो महिला ही है, बट कहीं ना कहीं उसकी राय को, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है। तो इसीलिए हम उनसे भी राय ले रहे हैं, क्योंकि महिला को अगर जो घर चला सकती है तो उसको कुछ भी चलाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। और वो जो इस संसार में हमें लेके आई है, जो मातृशक्ति है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो महिला की सजेशन सबसे पहले है। पारुल जी, अगर जनता आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं जी, राजनीतिक पार्टी के नेता ये कहते हैं कांग्रेस आएगी हम ये करेंगे, बीजेपी आएगी हम ये करेंगे, पारुल नागपाल का अम्बाला को लेकर क्या विजन है? देखो जी, मेरा जो सबसे पहले ही हमारा जो हम ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने जो पहला पॉइंट रखा, तो जो सिटी के अंदर हमने जो एक पहला प्रिंट रखा, उसके अंदर हमने ये रखा है जितनी भी नालियां हैं उसको हम गर्द, जो उसके अंदर गर्द है, सफाई नहीं है, वो आज तक इस 30 सालों के अंदर किसी ने भी वो गर्द नहीं हटाई। कहीं ना कहीं फ्लड का वो भी कारण जी, सबसे बड़ा कारण वही है। और एक फ्लड फ्री अम्बाला बनाने के लिए जो सबसे बड़ा हमारा एक बैकड्रॉप है, क्योंकि यहाँ जितने तालाब थे वो तालाबों को सबको अवैध कब्जे हो चुके हैं। जैसे बड़े बड़े तालाब थे अवैध कब्जे हो गए, या मतलब जैसे शहर बसा तो उसके हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर डेवलपमेंट कर दी। तो वो एक सबसे बड़ा एक रीजन है, क्योंकि जो पानी ओवरफ्लो होता था वो कहीं ना कहीं जाता था। तो उसके लिए हमें रेन वेल का इंतजाम करना पड़ेगा। जो रेन हार्वेस्टिंग वेल्स होते हैं वो हमें 10 से 15 अम्बाला शहर के अंदर बनाने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं बनेंगे, और एक उस रेन हार्वेस्टिंग वेल बनने से ऐसा होगा, हमारा जो पानी का लेवल है ना वो ऊपर हो जाएगा। जो हमारे किसान भाइयों को पानी का लेवल जो आज 200 फुट पे जाके उनको बोर करवाने पड़ रहे हैं, और हम इकोनॉमिकली और जैसे अपना एनवायरमेंटली हम दोनों चीज़ों को उसको वो कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तो हमारी ये इन चीज़ों के जो सबसे बड़ी हमारे अम्बाला की समस्या है। एक जो मेरे को सबसे बड़ी समस्या दिख रही है, जो आजकल जैसे लोग तहसील में SDM के वहाँ उसको क्यूलेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ जब तक वो क्यूलेस नहीं करेंगे, और लोग अभी भी जाके वहाँ लाइन लगते हैं, अभी भी बोलते हैं खर्ची और पर्ची के बिना काम होता है, बट लोगों का पूरा दिन कचहरियों में खत्म हो जाता है, तहसीलों में खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक बैकड्रॉप है। और गाँव का लोग अगर एक दिन अपनी मजदूरी दिहाड़ी छोड़ के अगर कोई काम करने आता तो उसका सारा दिन वहीं खत्म होता है, और कई बार तो 2-2 दिन दिहाड़ी लग जाती है। तो इसके लिए हमने वो करेंगे भी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो गांव में एक फ्री CSC सेंटर सब गांव में लगेंगे। जो अम्बाला के अंदर जितने भी गांव हैं, और जो हमारे यहाँ पर शहर के अंदर भी एक एरियाज वाइज हम एक फ्री CSC सेंटर लगाए जाएंगे, ताकि वो लोगों की जो सरकार के जो पोर्टल हैं, कोई भी सरकार ने पोर्टल बनाए वो अच्छी चीज़ है जिसमें कोई खर्ची और पर्ची, बट उस पोर्टल को प्रॉपर चलाने के लिए जो बीच में जो मिडल मैन है उसको थोड़ा लोगों के लिए सुविधा फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि वो ही एक सबसे बड़ी समस्या है। आज आप CSC सेंटर जाओगे, सरकारी रेट उसका 3 रुपये या 5 रुपये है, बट उसको जब आप वहाँ जाओगे तो उसका आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, या उसको लेमिनेशन करके दे देंगे तो आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या आज वही है। क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी करता है 300 रुपये कमाने वाला आदमी अगर 150 रुपये फैमिली ID में देगा, और फैमिली ID एक ऐसी चीज़ है जो हर घंटे में अपडेट होती है, हर रात को अपडेट हो रही है आपकी, हर रात को उसके अंदर अपडेशन हो रही है, एक दिन बढ़ता जा रहा है, आपकी एज का दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें हम जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पारुल नागपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है विधानसभा जाने का, तो वो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत कहे जाने वाली विधानसभा में अम्बाला के लोगों के मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और पारुल नागपाल का एक ही लक्ष्य है, शिक्षा। पारुल नागपाल का कहना है कि शिक्षा एक सफलता की ऐसी कुंजी है जो हर घर में होनी चाहिए। धन्यवाद।